उस बंदे ने कुछ खिला दिया होगा। ये चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं है। क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? एग्जिस्ट, क्या भूत सही में होते हैं? हेल्थ की जो रिसर्च है कि उसी की शक्ति अपनी भगवान करती थी बोल। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो झूठ है और आज तक जितने भी लोगों ने बोला है कि हमें दिखता है, ये उनके साथ नहीं, उनके दिमाग के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो शायद आपको मेरी बात का यकीन ना हो, बट ब्रो ट्रूथ हमेशा कड़वा होता है। एंड ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी रिसर्च लगा के उन टॉप 3 क्वेश्चंस को निकाला है जो कि हर एक हॉरर वीडियो और हर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई सा भी वीडियो हो उसके नीचे मैंने ये कमेंट भर भर के और ये क्वेश्चन भर भर के देखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कुछ ये होना चाहिए कि क्या पूरा और इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो पर्सन जो कि कभी भी किसी एंटिटी, भूत प्रेत या फिर कोई भी नेगेटिव हो रहा है उनसे कभी भी नहीं डरता था, ये स्टैंड, ये बात उस बंदे ने बताई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव के बारे में। वो पर्सन जो कभी भी किसी से नहीं डरता था, उसका भी यही मानना था कि जब तक कोई भी साइंटिफिकली रीजन हमें नहीं मिल जाता तब तक हम किसी भी नेगेटिव एंटिटी को या फिर किसी भी पैरानॉर्मल चीज को प्रमोट करना एकदम करेक्टली रॉन्ग है। बट गाइस, आज की हमारी साइंस में बिल्कुल भी ये प्रूवन नहीं है, आज तक साइंस ने ये प्रूव नहीं कर पाई है कि ये चीजें एक्सटर्नली एग्जिस्ट करती है। ये कॉन्शियसली, ये हमारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जरूर है, बट गाइज ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी थिंकिंग हो सकती है या हमारी माइंड चलना है। एंड आज तक साइंस एंड न्यूरो साइंस ने तो बिल्कुल ही 100% उन्होंने एब्सोल्युटली भाई ये मतलब प्रमाण भी दे रखा है इन चीज़ों के बारे में कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारा एक माइंड का केमिकल है जो कि हमें, ये हमारे माइंड, देखो सबसे पहली बात है, जस्ट एग्जांपल देते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है, क्या भूत सच में होते भी हैं या नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्लैट में गया, ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने बोल दिया, मैं वहाँ उस फ्लैट का मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ओके। मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया कि ये जो फ्लैट है ना, ये इस फ्लैट में भाई भूत भी रहता है, ठीक है। अब मैं वहाँ का फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं सेकंड पर्सन को भी वही बोलूंगा, थर्ड पर्सन को भी वही बोलूंगा, अब थर्ड पर्सन भी फोर्थ को भी बोलेगा, एंड ऐसे कर करके धीरे 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 सब बंदों को यही लग जाएगा कि या दैट इज राइट, ठीक है, दैट्स राइट, कि ब्रो इसमें कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैंने ही अगर ये बात बोल दी तो ऐसी बात है। पहले के जो लोग थे वो मतलब इन सारी चीजों पे बिलीव करते थे, ठीक है। देखो अब आपको थोड़ा बहुत, अगर सॉरी अगर आपको गलत लगे हो तो, बट देखो गांव में ये सारी चीजें आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि गांव में ज्यादा होती है, ठीक है। भूत प्रेत आपको शहरों में ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि गांव में देखो ज्यादा एजुकेशन होती नहीं है। एजुकेटेड बंदे होते हैं बट उनकी बातें ज्यादा लोग चलने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को मतलब ज्यादातर ये चीजें पसंद है कि लाइक भूत प्रेत, अगर जैसे कोई भी बात हुई तो वो उस बात का सॉल्यूशन ढूंढने नहीं जाएंगे। अगर वहां पे भाई किसी की डेथ होगी डेंगू से, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके उस मच्छर के कारण उसकी डेथ हुई है, वो देखेगा कि भाई वो बंदा उस डेंगू मतलब उससे पहले कहाँ गया था, एंड वो बोल समझेगा कि भाई जहाँ पे गया था उस बंदे ने कुछ खिला दिया होगा, ऐसा करके। तो गाँव में एजुकेशन कम होती है। देखो जहाँ गंवार लोग भर भर के हैं वहां पे आपको चीजें मोस्टली मिलेगी, और जहाँ पे शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे एजुकेशन वाले बंदे हैं, जहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें बिल्कुल मिलेगी। अब आप फॉर एग्जांपल शहर और गांव का देख लो। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में नहीं, गांव में भी एक्चुअल में एजुकेटेड लोग हैं, बट उनकी बात ज्यादातर सुनी नहीं जाती और वो बातें दबा दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई भूत प्रेत एक्चुअल नहीं होता है, वो हमारा एक माइंड गेम है जो कि हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है, ठीक है।
एंड अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि ऊपर से कूद जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। बट भाई आपको एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जब भी कोई भी बंदा, ठीक है, सडनली बोलता है ना, ये सारी चीजें बोलना, कूदना, ऑटोमेटिक खड़े हो जाना, चिल्लाना बहुत जोर जोर से, सारा कुछ साइंस ने प्रूवन कर दिया है कि भाई ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि अगर हम सडनली कोई बंदा बोल रहा है चिल्ला चिल्ला तो उसको कॉम्प्लेसिव साइंड्रोम है, ठीक है। ये एक वो टर्म है जिससे कि भाई वो बंदा सडनली बोल जाता है, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। न्यूरोसाइंस ने आजकल सारी चीजें को प्रूवन कर दिया है। एंड अब आप बोलोगे कि कोई बंदा ऑटोमेटिक, मतलब ये तो बोलने का हो गया, एंड कोई बंदा ऑटोमेटिक चलने लग जाता है, ये सारे, तो उसको ये डिसऑर्डर होता है। हमारे माइंड के कुछ, हमारे माइंड में देखो, हर बार अगर आपको भी कोई भी ऐसा होता है, मतलब ज्यादातर भूत पे चढ़ते हैं तो हम झाड़ फूक कराने जाते हैं, बट हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादातर वो कर, देखो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं ना जो कि उस टाइम पे पैसिव हो जाता है, और जब वो पैसिव हो जाते हैं तो भाई वो चीजें हमें देखने लग जाते हैं, वो हम कॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा सोच लेते हैं, इतना ज्यादा ये कर लेते हैं, एक ऐसी वाइब बन जाती है जिससे हमें लगने लग जाता है कि यार भूत प्रेत एक्चुअल में होते हैं। अब जैसे मैं एक और फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं रात को उठा पानी पीने के लिए, ठीक है, एंड पीने के लिए मैं उठा, मैं पानी पीने के लिए गया, एंड मेरे को लग रहा है कि पीछे से कोई मेरे को देख रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये लगा, अब यहाँ पे दो चॉइस होती है, या तो उस थिंकिंग में घुस जाओ, मतलब मैं सोचने लग जाऊँ ये वो भाई पीछे से कोई देख रहा फलान, ठीक है। अब हमारा माइंड क्या है, ये हमारे बहुत मजे लेता है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो। अगर उस टाइम मैं सोच लूंगा कि या अगर कोई है, और ऐसा अगर मैंने सोच लिया कि भाई कोई है, मैंने पीछे देख लिया, ठीक है, वहां पे होगा कोई भी नहीं, बट हमारा माइंड ये सारी गेम हमारे साथ खेलता है, ठीक है। अब मैं अंदर आऊंगा, अब मैं सोचूंगा, और जब देखो एक वाइब बन जाएगी। वाइब कैसे बनेगी, मैं अकेला पानी पीने के लिए उठा, रात को जाग रहा हूँ, सारे सो रहे हैं, तो एक वाइब बन रही है, एक ओरा बन रही है, ठीक है। एंड जब भी एक वाइब और ओरा बनती है ना, एंड उसमें जो भी थिंकिंग हमारे साथ होती है ना, वो हमारे माइंड के कॉन्शियस सिस्टम में चली जाती है, कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एंड आपको तो पता ही होगा कि कॉन्शियस माइंड में चीजें जाने के बाद वो स्टोर हो जाती है, और हम उनके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव कर लेते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मान लो किसी भी बंदे को आप बचपन से बोलो कि भाई भूत होते हैं, वो किसी भी चीज को देख लेगा ना जो उससे रिलेटेबल नहीं है, भले ही वहां पे भाई जैसे कोई भी पेड़ हिल रहा है तो हवा के कारण हिल रहा है, बट अगर आपने उसको बचपन से सुना रखा है कि भाई होता है, तो वो 101% वो सोचेगा कि भाई जरूर होता है। बट अगर किसी बंदे को आप बिलीव कराओ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ एक साइंस है, ये हमारे माइंड का केमिकल है, हमारे माइंड के डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे बंदों को होता है डिसऑर्डर्स, तो वो बंदा अगर कुछ भी होगा ना, उस चीज को वो लॉजिकली देखेगा। एंड हमें भी हर चीज को आई गेस मेरे हिसाब से तो लॉजिकली देखना चाहिए। तो यहाँ तक आपको आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर फील हो गया होगा कि भूत प्रेत एक्चुअल में होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ नहीं होता, शौक लगाना, बट वेट, शौक हमेशा ट्रूथ होता है ब्रो। आज तक आपने जितना भी सुना है कि मरने के बाद स्वर्ग, नरक, हेल, हेवन एंड एक्सेट्रा, ये सब ब्रो बिलीव हो सकते हैं, प्रूफ नहीं। बिकॉज देखो, जस्ट 1 मिनट एक थिंक करो, क्या किसी ने मर के आके फिर हमको बताया है क्या कि भाई पता है मैं मर के आया, एंड वहाँ पता है कौन मेरे को ये लेने आया था, ये वो, भाई वापस आ गया। ऐसा कभी हुआ है कि कोई बंदा मर के आके अपन को बता रहा है? आज तक जितना भी हमें आफ्टर डेथ के बारे में बताया है ना, वो जिंदा लोगों ने बताया है, ठीक है। एंड मेरे को एक बात बताओ, जब तक कोई भी बंदा ये चीज को फील नहीं करेगा, जब तक उसने देखा नहीं है भाई, वो आके जब थिंकिंग होल्ड नहीं हो रही है, जब मैंने देखा ही नहीं है कि यार बाहर क्या चल रहा है, तो मैं अंदर बैठ के कैसे बता सकता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। अब आप बोलोगे कि मे भी हो सकता है तुम्हारे पास कैमरा हो, बट भाई बाहर भी कोई भी कैमरा नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो क्या बाहर का बता सकता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है? एग्जैक्टली नहीं बता सकता। क्यों?
क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। एंड आज तक मैं आफ्टर डेथ के बारे में जितने भी लोगों ने बताया ना, आप खुद बताओ वो कौन है? क्यों मर के आए हैं? क्या उन्होंने ट्राई करके देखा है कि भाई एक बार मैं मर गया था, ये वो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ना। आज तक हमें आफ्टर डेथ के बारे में ओनली वो जिंदा लोगों ने बताया है। मतलब सब फेंक रहे हैं, क्योंकि अब सब कैसे फेंक रहे हैं? अब ये बात मैंने हवा में नहीं बोली है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलता है। देखो, मरने के बाद सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले जब हमारी बॉडी डेड होती है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमें ऑक्सीजन मिला, वो तो कब की बंद हो जाएगी, ठीक है, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन्स बंद होता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन 15-20, हाँ आई गेस 15 मिनट या 20 मिनट तक वो माइंड हमारा जिंदा रहता है, वो सारी चीज़ें सुनता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो भी डेड हो जाता है। एंड ऐसा बोलते हैं कि हम हमारी थिंकिंग होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें आफ्टर डेथ का कुछ पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम हमारी थिंकिंग ही होल्ड नहीं कर पा रहे ना ब्रो, पता ही नहीं है कि हुआ क्या है तो हम कैसे। एंड जब हमारा रीबर्थ होता है तो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए लोगों को पहचानते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें सेल्फ एक सेल्फ बात आती है, ठीक है, कि हम अलग है, पापा मम्मी अलग, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो वैसे करके तो हम जब थिंकिंग ही होल्ड नहीं कर पाते हैं तो कैसे क्या होगा? जब भाई माइंड पता है आपको क्या है? माइंड एक हमारा मेमोरी स्टोर करने का, थिंकिंग स्टोर करने का, एंड भी जितनी भी हमारे साथ चीज़ें होती है वो सारी हमारे माइंड में ही होती है, ठीक है। अगर भाई स्टोर करने की चीज़ ही नहीं है तो हम कहाँ से स्टोर करेंगे? एंड जब स्टोर हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे बता पा रहे हो कि डेथ के बाद ही होता है? भाई किसी ने भी फील नहीं किया है, मतलब मेरे को एक बात बताना, अगर हुआ होगा तो बताएगा ना। एंड अब आप बोलोगे वेद पुराण, देखो इन सब बारे चीज़ों के बारे में ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बात करूँगा। बट अगर हम लॉजिक के साथ बात करें तो लॉजिक तो भाई यही कहता है कि माइंड अगर एक बार चला गया तो उसके बाद जब बॉडी में स्टोर करने का है ही नहीं मेमोरी, तो आप कैसे बता सकते हो कि आफ्टर डेथ ये होता है, ठीक है। अब हर एक माइथोलॉजी के हिसाब से अपना अपना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी माइंड है ना, वो डेड हो गया। अब डेड होने के बाद आपको पता है कि जब भी हम मतलब अपना जो पिछला जन्म है उसके बारे में क्यों नहीं बता पाते हैं? हमें याद है, सब कुछ होता है, सब कुछ हमने हमारे जो पिछला जन्म है उसके बारे में हम 1% भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज थिंकिंग होल्ड ही नहीं हुई है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। एंड ये जन्म भी हमारा ऐसे निकल जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर रीबर्थ में हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई थिंकिंग ही होल्ड नहीं हो रही है ना। तो भाई इसका आपको आंसर थोड़ा थोड़ा मिल गया होगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट गाइस अगर लॉजिक के साथ हम बात करें तो माइंड जब हमारा माइंड ही ऑफ है, जब भाई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है, जब थिंकिंग होल्ड ही नहीं हो रही है, तो क्या, तो इसका आंसर क्या है? देखो ये आंसर शायद मैं क्या कोई भी नहीं दे पाए, बट हम इसका आंसर लॉजिक के साथ ज़रूर निकाल सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है? शायद कुछ भी नहीं होता, एंड जो भी होता है वो हमें पता नहीं है। एंड हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि कोई चीज़ हमें नहीं पता होती है तो वो नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं, हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ एग्जिस्ट करता है ब्रो। इसलिए आई गेस आपको ये आंसर ज़रूर थोड़ा थोड़ा मिला होगा, क्योंकि पूरा तो शायद कोई भी नहीं दे सकता। तो आइए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत का कब्जा होता है या फिर नहीं होता है? देखो इस चीज़ को भी हम लॉजिकली समझेंगे। वो कैसे है? जस्ट एग्जांपल, सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन को समझना पड़ेगा। देखो जितनी भी चीज़ें होती है आज तक, पहले ये पता नहीं था लोगों को, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर, ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें, इनों के ऊपर साइंस खुद इन चीज़ों से 2-3 सालों तक न्यूरो साइंस खुद परेशान रही है कि ये चीज़ें होता क्या है, ठीक है। तो
उसके लिए साइंस ने मशीन का मतलब प्रोड्यूस किए, नए नए इन्वेंशंस किए। एंड उसके बाद फिर जाके उनको पता चला, जब रिसर्च करी अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो पता चला कि जो इमोशंस होता है, जो हमें पावर देता है, जब हम थिंकिंग करते हैं, ठीक है, वो हमारे हार्ट से नहीं आती है, वो हमारे ब्रेन से आती है, ठीक है। एंड जब ब्रेन को और थोड़ा और ज़्यादा समझा तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई कि जब हमारे ब्रेन के, देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, कब्जा करना, दैट मीन्स हमारे कॉन्शियस माइंड पे टोटली कंट्रोल करना, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, अब उसने सुन रखा है कि भाई मतलब कि ये भूत प्रेत होता है, ये वो, भाई तेरे को तो ये है फलाना, मतलब टोटली मिला के ये चीज़ें तब होती है जब फॉर एग्जांपल एक हम लॉजिकल बंदे को लेते हैं, एक जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, उन दोनों में। लॉजिकल बंदे को बीमारी हुई, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, गोली दवाई ली, एंड थोड़े दिन तक वो ठीक रहा, वापस उसे हो गया, ठीक है, वो वापस अगेन डॉक्टर के पास गया, फिर से तो गोली दवाई ली, एंड सेकेंड बार फिर से वो हो गया, मतलब ठीक, एंड वापस गया। तो अब थर्ड बार में उसने डॉक्टर से चेकअप कराने की बोला कि भाई तू मेरा सही से चेकअप कर, क्या मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, क्या मेरे को कोई मतलब कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं है, ज़्यादा हो तो भाई तू मेरे को चेक कर, ठीक है। उसने ये बात बोली एंड डॉक्टर ने चेक किया, देन उसने उसको ठीक कर दिया, ठीक है, अब ये ठीक हो गया है ना। अब कभी कभी होता है तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई तुम्हारा ये और ये था, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि थोड़ी थोड़ी दिन में आती रहती है, या फिर ऐसा कुछ करके, दैट मीन्स उसको सॉल्यूशन बता दिया है ना, तो वो अब सेटिस्फाई है। एक हमारे भूत प्रेत वाले भैया को ले लो, अब ये भैया क्या करेंगे, जैसे कि उसको बीमार हुआ है ना, वो बीमार हुआ तो अब वो डॉक्टर के पास गया है ना, तो डॉक्टर के पास गया, उसने गोली दवाई दी थी, वो ठीक हो गया, देन थोड़े दिन बाद फिर से हो गया, और उसको लगेगा यार मैं तो फिर से बीमार हो गया, अब मैं बार बार बीमार क्यों हो रहा हूँ, फिर से जाएगा, फिर ये करेगा, और वो थर्ड बार में डॉक्टर के पास नहीं आएगा। यहाँ पे इन दोनों के रास्ते अलग, वो थर्ड बार में डॉक्टर के पास नहीं आएगा, वो कराएगा अपना झाड़ फूक, सोचने लग जाएगा, क्योंकि देखो बचपन से उसने यही सुना है, मैंने आपको ये बात पहले बोल दी थी, ठीक है, कि जो हम बचपन से सुनेंगे, जो हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, वही चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर रहती है, उसी हिसाब से हमारा माइंड प्रोसेस करता है। इसका हर एक प्रोसेस, ठीक है, हर काम का इसका एक प्रोसेस है, वैसे ही वो प्रोसेस करेगा जैसा उसने सुन रखा है, ठीक है। तो अब यही बात है, अब वो बंदा सोचेगा और यार ये क्या हो गया फलाना, मैं रोज़ हर बार क्यों बीमार होता हूँ वगैरह वगैरह, एंड इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बड़ा चला देगा कि अपने माइंड में एक अलग ही इल्यूज़न प्रोड्यूस कर देगा, और उस इल्यूज़न में वो अगर वो डीप चला गया तो फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। देखो अगर कोई किसी बंदे को आप स्टार्टिंग से बोलोगे ना कि सारी चीज़ें होती है, तो वो बिलीव कर ही लेगा एंड में कि एक्चुअल में होती है। एंड अगर आप किसी बंदे को बोलो कि नहीं होती है तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा, एंड वो हमेशा लॉजिक के ऊपर ही बात करेगा। तो देखो ये अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे ऊपर कब्जा है, तो वो कोई गलत बात नहीं बोल रहा है ना, और ना ही उसे कोई ऐसा कोई भाई उसको कोई मजाक सूझ रहा है या फिर ये सब, ये हमारे माइंड गेम है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इस वीडियो में मैंने 3 बार बोला कि दैट इज़ ए डिसऑर्डर, ओके ब्रो। और अगर आपको भी ऐसा कभी फील होता है या फिर ये सब होता है तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, झाड़ फूंक मत करवाना अपना, ठीक है। वो सारी करके और बाबा लोग और हमें बड़ा चढ़ा के दे देते हैं कि ये भाई तो भूत प्रेत है, ये वो फलाना, ठीक है। भाई देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, और ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको मैं रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा, दैट इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड। जब तक साइंस, जब तक गोली दवाई, जब तक टीके वगैरह कुछ भी नहीं आए थे, उससे पहले लोग ऐसे ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करते थे, एंड उसके थ्रू मतलब अपना सॉल्यूशन निकाल लेते थे। तो ये एक अपना ट्रेडिशनल मेथड है, बट भाई आजकल लॉजिकली आ गया है, तो हमें उसे, हमारे आज का जो मॉडर्न मेथड है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। बट अब ये आपके ऊपर ही, आप करो यूज़ या नहीं करो, बट भाई देखो यही होता है, केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे माइंड में, एंड जब उसमें हम डीपली चले जाते हैं किसी थिंकिंग में, आप अगर जिसे हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, अगर किसी थिंकिंग में आप डीपली चले जाओगे ना, तो आपको कुछ टाइम बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक हॉरर मूवी देखी, ठीक है। अब हॉरर मूवी देखो, अब 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो होते हैं जो मूवी वगैरह जस्ट एज अ फन के लिए देखते हैं, ठीक है। अगर वो हॉरर मूवी देखेगा तो देखने के बाद वो अपना काम धंधे पे लग जाएगा कि ठीक है ब्रो चलो हो गया, मूवी देख ली। अब एक बंदा वो जो उसको सोचने लग जाएगा, ये वो करने, और यहीं पे सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, वो बंदा बन जाता है। आप समझ ही गए होंगे, बहुत होशियार हो आप, ठीक है। तो अब वो बंदा ये सोचने लग जाएगा,
अब वो पता है क्या सोचेगा कि अरे यार वो में ये था वो था, और सोच के इतना ज़्यादा डीप एक्सट्रीमली जब आप किसी थिंकिंग में चले जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे माइंड पे कोई कंट्रोल कर रहा है। और जब आपने सोच लिया कि भाई कंट्रोल कर रहा है, लग गए भाई तुम्हारे एल। ऐसा ही होता है। एंड गाइज, थर्ड क्वेश्चन पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो यही हमारे 3 मोस्ट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि परफेक्ट आंसर भाई कोई भी नहीं देख सकता, इस पे मैं एग्री करता हूँ। एंड अब मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, वो इन क्वेश्चन से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। जी हाँ, एक मैं उस चीज़ की बात करना चाहता हूँ, उस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ अब, जो कि हर एक ह्यूमंस के पास है एंड हर एक बंदे के पास ये एनर्जी होती है। इसका बिलीवमेंट साइंस भी करती है। एंड जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओरा की। गाइज, ओरा ये हमारी बॉडी से निकलने वाली एक वो एनर्जी है जो कि हीट प्रोड्यूस कर, जो कि मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एक शील्ड बनाती है। हर एक बंदे की एक ओरा है, ठीक है। एंड उसी ओरा के अकॉर्डिंग उसे चीज़ें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे की पॉजिटिव ओरा है ना, एक्सट्रीमली पॉजिटिव ओरा है, तो उसे सारी चीज़ें कभी भी नहीं दिखेगी, ना कभी दिखेगी और ना ही कभी उसे फील होगी। एंड एक्सट्रीमली ओरा वाले बंदे जो होते हैं ना, जिनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओरा होती है, वो इन सब चीज़ों के बारे में थिंक भी नहीं करते हैं। उनको अपने काम से मतलब, अपना जो जिस पे भी बिलीव करते हैं उन्हों से मतलब, एंड इन सब चीज़ों से उन्हें मतलब रहता है। बट जो नेगेटिव थिंकिंग वाला बंदा, जो नेगेटिव ओरा होती है जिस बंदे की, वो तो भाई भूतों का राजा होता है। क्योंकि यार मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव ओरा वाले बंदे और भाई पॉजिटिव ओरा वाले बंदों में यही डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव ओरा वाले बंदे वो उस चीज़ को कभी थिंक ही नहीं करते। वो उनको पता है कि अगर मैंने थिंक कर लिया तो ये चीज़ें कंट्रोल में, ये मुझे कंट्रोल करने लग जाएगी। ये चीज़ इसको पता है, बट इसको नहीं पता, तो इसलिए ये घिरा हुआ और ये घिरा हुआ नहीं। ओ भाई, ओरा एक वो चीज़ है ना जो कि आपकी ज़िंदगी बचा भी सकती है और आपकी ज़िंदगी उजाड़ भी सकती है। इसलिए इसको पॉजिटिव बनाओ यार। और पॉजिटिव ओरा वाले बंदे कभी भी इन सारी चीज़ों को थिंक करते भी नहीं है, उनको मतलब ही नहीं होता, तो थिंक कहाँ से करेंगे। तो इसलिए अपनी ओरा को भी पॉजिटिव बनाओ। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बट एक बात और, ये सारी चीज़ें होती है या नहीं होती है, ये बात तो नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। एंड आज तक किसी ने फील करके बताया भी नहीं है। बट भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। इवन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ फाइनल आंसर। एक्सटर्नली एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता है, कोई बाहर भूत नहीं घूम रहा है, बट ये हमारे कॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सोचोगे तो है, और अगर आप नहीं सोचोगे तो नहीं है। ये इसका फाइनल आंसर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आप ऐसा मान सकते हो। एंड अपनी ओरा को पॉजिटिव करो एंड हैप्पी एंड वेल लाइफ एंड फाइंड गुड लिविंग ढूंढो अपने लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा सपोर्ट कर देना है, क्योंकि सेकंड वीडियो है भाई मेरी लॉन्ग। ओके, फिर मिलता है आपसे, बाय।